जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनिया का बहुत ही कारगर उपाय बताएंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हो। वैसे धनिया सभी घर में, रसोई घर में पाया ही जाता है, रखा ही जाता है। धनिया एक प्रकार के मसाला के सामग्री में आती है। वैसे धनिया को डालने से सब्जी में स्वाद तो बढ़ाते ही बढ़ाते, खाने का स्वाद तो बढ़ाते ही बढ़ाते, लेकिन अगर धनिया का उपयोग जो है कुछ तांत्रिक तरीके से अपने जीवन में कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके घर के सुख शांति समृद्धि सब कुछ जो है वृद्धि हो जाएगी। ये धनिया जो है इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में पैसा जो चुंबक की तरह खिंचा खिंचा चले आता है। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। साथ में यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अगर मेरा ज्ञान अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक उपाय को जान लेते हैं। वैसे कोई भी ज्ञान यदि आधा अधूरा लिया जाता तो वह ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। इस वजह से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आज के इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बताया जाएगा उसे पूरा ज़रूर सुनिएगा, ताकि आप इसके माध्यम से जो कुछ भी धनिया के उपाय है उसको अच्छे तरीके से विधिवत कर लेते हैं। तो आपके जीवन में जो ग्रह दोष लगे रहते हैं, जो शनि दोष लगे रहते हैं, ग्रह नक्षत्र की दिशा जो है प्रभावहीन रहती है, जिसके वजह से आपके कोई भी कार्य जो नहीं होते, बना हुआ काम बिगड़ जाता है, तो बस सब आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में सुख शांति मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई सारे उपाय बताए गए, लेकिन इन उपायों को करना कैसे है शायद हमें नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से धनिया के कुछ कारगर उपाय बताएंगे। पहले ध्यान से सुनिएगा और हो सके इसे नोट कर लीजिएगा और उनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे उस उपाय को भली भांति कर लीजिएगा। लेकिन इस कारगर उपाय को करने से पहले आप जो है बागेश्वर बाबा के यदि भक्त हैं तो उनकी एक बार माला जरूर जपें, उनका नाम लेकर के जरूर ही कोई काम करें। यदि भगवान पर आपको भरोसा होगा तभी कोई भी काम सफल होता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक उपाय जान लेते हैं आखिर धनिया के क्या कारगर उपाय। पहला नंबर का उपाय है, पैसा यदि अटका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका धन कोई अटका हुआ, कोई ले लिया है, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, पैसा दे नहीं रहा है, तो आप इस कारगर उपाय को एक बार करिएगा। इस कारगर उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। क्या करना है, बहुत ही सरल है, ध्यान से सुनिए, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। क्या करना है, एक आपको सफ़ेद कागज़ लेना है, मतलब व्हाइट पेपर, प्लेन पेपर लेना है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, बिना लाइनिंग वाला हो, और उस पर जिस भी व्यक्ति ने आपका पैसा लिया उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसका नाम लिख करके उस पर थोड़ा सा सूखा धनिया रख करके एक पुड़िया बना लेना है। उस पुड़िया को बना करके आपको ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। यकीन मानिए कुछ दिनों के अंदर ही आपका पुराना पैसा जो फंसा हुआ था मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि 100 लोगों ने पैसा दिया है तो एक महीना जाते जाते 50 लोग तो पैसा दे ही देंगे। ऐसा इसमें कुछ उपाय होते हैं। दूसरा नंबर का दिखा उपाय है, पैसा खर्च ज़्यादा होते, पैसा टिकता नहीं है, पैसा कम कमाते और खर्चा ज़्यादा होता है। 100 रुपया कमाई है और खर्चा जो है ज़्यादा है, मतलब कमाई 54 की, खर्चा 58 की, पर्स में पैसा टिकता ही नहीं है। तो बस इस उपाय को बुधवार के दिन करना है। भगवान गणेश का दिन होता है बुधवार का दिन। इस दिन बहुत ही सिंपल सरल सा उपाय है। आप क्या करिए, हरा धनिया लीजिए। ठीक है, हरा धनिया को ले करके आपके घर पर गौ माता है या अगल बगल में कहीं पर गौ माता है तो आप गौ माता को ले जाकर उस हरी धनिया को खिला दीजिए। ना हरी धनिया मिले तो हरा घास ही खिलाइए। यदि इन चीज़ों को खिलाते हैं तो जो आपके घर में बेफजूल खर्चे होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तीसरा नंबर का उपाय है, लड़ाई झगड़ा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है, पति पत्नी के बीच में रिश्ता नहीं बनता है, परिवार में हमेशा जो कला होता रहता है, बेटा जो बात नहीं मानता, सुख शांति सब कुछ छीड़ हो गई। तो आपको सुख शांति समृद्धि बढ़ाने के लिए इस उपाय को करना है। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, ध्यान से सुनिए। क्या करना है आपको, आपके घर पर आपको पूर्व दिशा में, ठीक है, घर के पूर्व दिशा में इस काम को करना है। तो आपको धनिया ले लेना है, सूखा धनिया, हरा धनिया नहीं लेना, सूखा धनिया लेना है और सूखा धनिया को ले जाकर अपने घर के पूर्व दिशा में रख करके वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
यदि आप एक बार कर सकते हैं तो एक बार करिए, 5 बार कर सकते हैं तो 5 बार करिए, 11 बार कर सकते हैं तो 11 बार करिए। जितना ही श्रद्धा भाव से जितना ही बार करेंगे आपके घर में उतनी ही जल्दी सुख शांति मिलेगी। ये हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल वाला कारीगर है, ठीक है। आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चौथा नंबर का जो उपाय है माता लक्ष्मी का अस्थायी वास करने के लिए। प्रत्येक घर में पैसों की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों की पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, पैसे की वजह से कर्ज में डूब जाते हैं, पैसों की वजह से घर में जो समस्याएं आना शुरू हो जाती, झगड़े शुरू हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते। कितने लोग तो कर्ज के वजह से सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आपको इससे मुक्ति यदि पाना है तो इस उपाय को शुक्रवार के दिन करिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। बहुत सिंपल सा उपाय है। करना क्या है, आपको लाल कपड़ा लेना है। सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा मंदिर में जाना है, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करना है, और वहाँ पर आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में थोड़ा सा धनिया रखना है, खड़ा धनिया। लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा पर आपको धनिया रखना है, ठीक है। धनिया रखने के बाद आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। यदि चांदी का सिक्का नहीं तो आप निर्मल सा जो घर में आपका 1 रुपये का सिक्का है वो रख सकते हैं, लेकिन चांदी का सिक्का बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, लाल कपड़ा, उस पर आपको थोड़ा सा धनिया रखना है, उस पर एक चांदी का सिक्का रख देना है, और उसका एक लाल मोली धागा से बांध करके पोटली बना लेना है, और माता लक्ष्मी के सामने रख करके जैसे आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ठीक वैसे ही उस पोटली की भी पूजा करना है। आपको कम से कम 24 घंटा तक वहाँ पर उस पोटली को रखे रहना है, ठीक है। जैसे सभी लोग घर के आएंगे उसका पूजा करेंगे, लेकिन कहीं इधर उधर नहीं छूना है, ठीक है। उसके बाद जो 24 घंटा तक माता लक्ष्मी का स्थान पर यदि रह जाता, कोशिश ये भी करिए कि माता लक्ष्मी का बीज मंत्र भी पढ़ लीजिए वहाँ पर 108 बार, ठीक है। 108 बार जितना ही बार यदि पढ़ लेते हैं तो उसमें दैवी शक्तियों का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा उसमें समाहित हो जाती है। सुबह होते, अगले सुबह होते उस पोटली को उठाकर अपने घर के तिजोरी में ले जा कर के रख देना है। यकीन मानिए यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपके घर में आर्थिक उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता है। माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास होने लगेगा। अधिकतर इस काम को व्यापारी व्यवसाय वाले लोग करते ही करते, अपने घर के गल्ला में एक लाल कपड़ा में धनिया और ये चांदी का सिक्का, ये चीज़ें रखे ही रहते हैं, क्योंकि इस काम को करने से उनको बहुत ही फायदे मिलते हैं। माता लक्ष्मी का वास भी बना रहता है, उनका दिन दूना रात चौगुना व्यापार भी चलता रहता है, वृद्धि होती रहती है, हर तरीके से सुख शांति ऐश्वर्य भी मिलता रहता है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में लगभग जो आपको 4 से 5 तरीके बताए हैं, जो बहुत ही कारगर उपाय बताए गए हैं, और इन चारों उपाय में से आपको जो अच्छा लगेगा आप उस उपाय को करिएगा, लेकिन आप कम से कम एक उपाय तो करके देखिएगा। यदि आप उपाय को अप्लाई करते हैं तो ज़रूर ही आपको कुछ उम्मीद जगेगी कि यहाँ मैं एक दिन बड़ा इंसान बनूंगा। लेकिन यदि आप अप्लाई ही नहीं करते, इन उपायों को कोई चेक ही नहीं करते, तो आप तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर है, आपको बड़ा बनने की उम्मीद भी नहीं रहेगी। इस वजह से बड़ा बनना है तो कम से कम ना करने से बेहतर एक बार कर ही लो। आपको कितना पैसा खर्च होगा, बस आपको थोड़ा सा समय ही देना है और माता लक्ष्मी की प्रार्थना करना है। यदि माता लक्ष्मी पर, उस बागेश्वर बाबा पर आपको विश्वास होगा तो यकीन मानिए आपके सभी के सभी जो कारीगर उपाय हैं आपके ऊपर भी साबित होकर सही सिद्ध होकर आप अपने जीवन में ऐश्वर्य सुख शांति सब कुछ जो प्राप्त करेंगे।